व्यापारी है। दोबारा सीज फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अब जब जंग रुक गई है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में जाएं, जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। एक बार फिर से बाड़मेर का रुख कर लेंगे। प्रेमदान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेमदान, हमें दृश्य दिखाइए इस सीज फायर के लागू होने के बाद का बाड़मेर में, और अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आप बात कर सकते हैं। प्रेमदान, देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दृश्य दिखाएंगे लोगों का जो आवागमन, क्योंकि 6 बजे ब्लैकआउट था, लेकिन लोगों का जो शहर में आवागमन बढ़ चुका है अचानक सीज फायर के बाद में। लोग अपने आप में मन से खुश है क्योंकि व्यापारी जो है वो बाजार में आ चुके हैं, और व्यापारियों के बाजार में आने से उनके जो प्रतिष्ठान वो खुले हैं, तो कहीं न कहीं मन में एक अलग से डर था कि न जाने कितने दिन तक इस तरीके का माहौल चलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि मैं कुछ लोगों से, यहाँ पर व्यापारी है जिन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से अब कैसा महसूस कर रहे हैं। भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है अचानक? केयरफुल है बिल्कुल, अब कोई डर नहीं, अभी आराम से दुकान धंधा करें, आराम से कोई रिस्क नहीं। अभी अब न्यूज में आ गया कि युद्ध खत्म हो गया, युद्ध विराम हो गया, ठीक है, तो आराम से टेंशन भी धंधा हो रहा है ना, कोई टेंशन नहीं अभी, है ना। सुबह जो स्थिति बनी थी, तो बहुत भय का माहौल था, फटाफट दुकान बंद करे, टाइम हो गया 10 बजे, दुकान घर जाओ, युद्ध स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल डर का माहौल हो गया ना, इसलिए फटाफट घर चले गए। अभी बिल्कुल टेंशन फ्री है। आम जनता इस बात को लोग कह रहे हैं कि हम अब टेंशन, जी आम जनता खुश है। प्रेमदान, और जी मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ बने रहिए, फिर से वापस लौटूंगा जैसलमेर। एक बार ये चलता हूं आपको, जहां पर लोग बड़े खुश है, नारेबाजी भी कर रहे थे। सावलदान, कुछ और लोगों से बात कर सकते हैं, कितनी खुशी है लोगों में इस सीज फायर के होने के बाद, क्योंकि लगातार देखिए माहौल एक तरह से ये था कि पूरी तरह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर थे। सावलदान, तो सुखद खबर मिलने के बाद सरहद जिले जैसलमेर में कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। लगातार उत्साह का माहौल है, भारत माता की जयकार है, आर्मी और एयरफोर्स का जिंदाबाद कर रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए। मैं आम लोगों से बात का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये हनुमान सर्किल है, जो मुख्य सर्किल है जैसलमेर का, वहाँ लोग उत्साहित के साथ यहाँ जश्न मना रहे हैं। मैं बात करें, क्या कहोगे सीज फायर को लेकर? सुखद खबर है क्या? बहुत बढ़िया खबर है। मोदी जी, ये जो ट्रम्प जी जो बीच में पड़े हैं मोदी जी के, इससे हमें बहुत अच्छा प्रशंसा हुई है। दोनों देशों में जो शांति का वार्तालाप थे, मोदी जी ने पहले भी बोला था कि हम लड़ाई हमारी आतंकवाद से है, हमारे कोई लोगों को जन हानि पहुंचाने का सिस्टम नहीं है। लेकिन उन्होंने जो आज ये मोदी से फोन पे, वो ट्रम्प से फोन पे बात करके शांति के वार्तालाप जो की, उस समय खुशी हुई है कि दोनों देश शांतिपूर्वक रहे और आगे भी ऐसे उन्होंने कोई लड़ाई वगैरह ना करे। सुबह जो एक इमरजेंसी जैसी लगी, आप व्यापारी हो, अब क्या महसूस कर रहे हो? अब सर हम खुश महसूस कर रहे हैं, ये भारतीय सेना की और भारत सरकार की जीत है। हमारे साथ और युवा भी मौजूद, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कहोगे? हाँ, जैसलमेर में अभी खुशी का माहौल है, युद्ध विराम लग गया है, एकदम विराम लग गया है, और इसलिए भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाया है, उनको डर से वो वापस घिस गई है। इसलिए भारतीय सेना ने जो अभी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, जब भारतीय सेना ने पूरे हमले की कोशिश को विफल कर दिया था, कहीं भी उनको साबित नहीं होता, कहीं भी भारत में नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए आज जैसलमेर में एकदम सुबह जैसे लॉकडाउन और मार्केट बंद करने की घोषणा की तो एकदम अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अब जैसे ही सीज फायर हुआ तो उस समय एकदम विराम लग गया है, और उस पर और सभी जब माहौल खुशी का माहौल है। इसी के साथ देखिए, आम लोग हैं वो हेमंत खुशी का इजहार कर रहे हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जयकार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को भी सलाम करके सुबह जैसे इमरजेंसी जैसी सरहद जिले जैसलमेर में जो हालात हुई थी, उसको लेकर जो प्रशासन की गाइडलाइन के यहाँ के लोग जागरूक लोग हैं, उन्होंने पालना की। और वर्तमान में ये हनुमान सर्किल में आधा घंटे पहले जो नजारा अलग था, और अब वो जश्न का माहौल है, लगातार लोगों में उत्साह का माहौल है। क्योंकि जहां सावलदान एकदम से सुनसान माहौल था, रेड अलर्ट था, और
और देखिए कि वक्त किस तरीके से तेजी से बदला, लोग सड़कों पर आए, खुशियां मनाने लगे। जरा मैं चाहता हूं कि थोड़ा हमें दिखाएं लगातार लोगों की नारेबाजी, उनके खुश चेहरे, जिससे कि लोग अब घरों से बाहर निकल पाए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, आम लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए लोगों में जो उत्साह है। हरकत कर रहा था पाकिस्तान। देखिए युवा में कितना जोश है, जुनून है, देखिए आप। बिल्कुल, चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो, हर कोई चाहते हैं कि घरों में कैद होकर के उन्हें नहीं रहना पड़े, वे घरों से निर्भीकता के साथ निडर होकर के बाहर निकल पाए। और शायद दोनों देशों की आवाम, दोनों देशों की जनता यही चाहती थी कि युद्ध जैसी स्थितियां नहीं बने। बिल्कुल सावधान हम देख पा रहे हैं। देखिए मत जी अहमद, देखिए अब जो हनुमान सर्किल है वो कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो दृश्य दिखाएंगे पूरा। बुजुर्ग हो या युवा हो या महिला हो, पुरुष सब अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। देखिए सोशल साइड और हाईटेक का जमाना है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जानकारी साझा की, उसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। इस सर्किल पर आधा घंटे पहले कोई पुलिस के अलावा व्यक्ति नहीं था, क्यों जागरूक लोग हैं, उन्होंने गाइडलाइन की पालना की है, न कि दुबक के बेटे। With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया।
यही बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our F-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dumps at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of this campaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian Armed Forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. आप देख रहे थे पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव एक फैलाया गया, फॉल्स नैरेटिव या फिर झूठ फैलाया गया, उसको पूरी तरह से बेनकाब भारत ने किया है। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के बाद ये रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस कमोडोर रघु आर नायक और उन्होंने बताया कि जैसे कि विदेश सचिव ने कहा
कि हम सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने की सहमति पर पहुंच गए हैं। कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी दे चुके हैं और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। कर्नल कुरैशी की तरफ से यह बताया गया कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरा पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया, उसकी जानकारी दी गई। पहला उसने ये चलाया कि JF-17 से भारत के S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया। कर्नल कुरैशी ने बताया कि यह बिल्कुल गलत है और हमारी एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भुज में हमला किया, यह भी